जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 20th जून 2017। गुरु जी ने हम संगत के लिए मुक्ति की राह को कितना आसान कर दिया है। इस बात का पता तभी चलता है जब हमारी नज़र अन्य धर्म प्रणाली पर पड़ती है। आज सुबह सुबह किसी बच्चे को संन्यास धर्म धारण करते हुए देखा। मन उसके आगे झुक गया। मुक्ति की तरफ उसकी उत्कंठा को देखकर समझ आया कि कभी भी वो दिन आ सकता है जब बच्चे आकर कोई ऐसी घोषणा सुना दे। ये बड़ा प्राकृतिक भी है। मुक्ति की चाह तो हर जीव की है और इसके लिए ही इतने सारे धर्मों की स्थापना हुई है। हर धर्म का उद्देश्य मानव को मुक्ति ही दिलाना है। ये अलग बात है कि आज हम किसी भी धर्म और उससे जुड़े कर्म कांड में इतने फंसे हुए हैं कि पंडितों के बताए अनुसार पूजा पाठ के बाद हमें कुछ करने की बात बताई ही नहीं गई है। भगवान से जुड़ी हमारी सोच वहीं खत्म हो जाती है जब हम कहे अनुसार धर्म अनुष्ठान इत्यादि कर तृप्ति महसूस करते हैं। ना तो हम जानना चाहते हैं और ना ही सामने वाला बताना चाहता है कि इसके आगे क्या कुछ है भी। कर्म काटने जैसे शब्द तो हम गुरुजी के मंदिर आने के बाद ही हमने सुने हैं। उसके पहले ये किताबी शब्द थे जो सुनने में सच लगते थे, पर हमें उन शब्दों के मायने से गुजरना है, इससे हम अनभिज्ञ थे। जब विपत्ति ज़्यादा हो उठती तो हम कह उठते कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। अब हमारे मुंह से गलती से भी ये शब्द भाग्य नहीं निकलता है। हम जान चुके हैं कि भाग्य हमारे कर्मों के हिसाब से चलता है। जो किया है वही पा रहे हैं। इसमें भाग्य को अच्छा या बुरा क्यों कहना। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले। आज हम घर बैठे इतनी जटिल प्रक्रिया कर्म काटने को समझ रहे हैं और हंस कर कटवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये सिर्फ गुरुजी की मेहर से है। उन्होंने स्थितियां ऐसी बना दी कि हमारे 10% कर्म ही हमें काटने पड़ते हैं और उसमें भी पल पल गुरुजी का सहारा होता है। आज हम कर्म कटाने के साथ साथ अपनी आत्मा की मुक्ति पर भी सोच रहे हैं। सिमरन, सेवा और सत्संग करके हम अपनी आत्मा को हर पल साफ कर रहे हैं। हम शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। गुरुजी ने समझा दिया कि किसी भी धर्म को पकड़कर चलेंगे तो भी मंजिल मिल ही जाएगी, पर हर जगह कठिनता ज़्यादा मिलेगी। कोई भी धर्म गुरुजी की तरह प्रैक्टिकल सोच रखने को नहीं कहता। सबके अपने असूल हैं जिन्हें सख्ती से पालन करने के बाद ही हम उनके संगत बन सकते हैं। पर हमारे गुरुजी कितनी सरलता से पहले हमें अपनाते हैं, खुद से जोड़ते हैं, कभी चमत्कार भी दिखाते हैं ताकि इसी बहाने हम टिके तो रहें। और एक बार टिक गए तो फिर जो अनुभूति इनके पास आने के बाद होती है उसे छोड़कर शायद ही कोई जा सकता है। यदि कोई अभी नहीं जुड़ सका तो कुछ समय बाद लौटकर जरूर आता है, क्योंकि ऐसी शक्ति ना कहीं किसी ने देखी होगी और ना ही महसूस की होगी। फिर हमें मुक्ति के रास्ते बढ़ाते हैं। हर धर्म में ध्यान को प्राथमिकता दी गई है। यदि अपनी खोज करनी है तो हमें गुरुजी ने कोई पूजा बताई ही नहीं। ध्यान जब हमारे जैसे मानव से नहीं हो पाता तो अपनी मेहर से हम सबको ध्यान में उतार देते हैं। ध्यान में जाकर जो ब्लेसिंग्स लेने के लिए अन्य पद्धति में सालों साल का अभ्यास चाहिए, वहीं हम बस गुरुजी के सामने बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके चलते शब्द को सुनने की कोशिश करते हैं और हमारा ध्यान लग जाता है। गुरुजी हमें वो ब्लेस कर देते हैं जिसके लिए कड़ी तपस्या करते हैं लोग, मंदिर मठ में जाकर, पहाड़ों और कंदराओं में वास करके। कहीं से कोई बाहरी डिस्टर्बेंस ना आए, इस कारण ही इतने सघन जंगल की राह लेते हैं सन्यासी लोग। यदि उन्हें कोई बता दे कि जिन विद्याओं के लिए उन्होंने घर त्यागा, संसार के सभी सुख त्याग दिए, तब भी सफलता मिली या नहीं मिली मालूम नहीं, वैसी या उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली विद्याएं गुरुजी हम गृहस्थ संगत को ब्लेस कर रहे हैं। अभी ज्यादातर संगत की सोच है सप्ताह में एक बार बड़े मंदिर जाना है, आसपास या अपने घर में ही नियमित रूप से सत्संग रखवाना है और सबको बुलाना है। फोकस दरबार की सजावट, लंगर, साथ रखी मूर्तियों पर होता है। आजकल नंदी रखने का भी फैशन हो चला है और बस हो गई गुरु भक्ति।
बहुत ही कम हैं जो भाव की शुद्धता और पवित्रता पर ध्यान दे रहे हैं। यदि ये बात गलत लग रही हो तो खुद से एक बार सवाल करें कि हम आज तक हुए सत्संग में कितनी बार हम आने वाले सभी संगत को ब्लेस करने के लिए हमने गुहार लगाई है गुरुजी से। गुरुजी तो कहते हैं कि जब भी हम दूसरों के लिए मांगते हैं सबसे पहले हमारी झोली भरते हैं वो। तब भी हम क्या ऐसे निस्वार्थ भाव से गुरुजी से अरदास कर पाते हैं? हम में से बहुत कम ही ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि गुरुजी को हमारी बाहरी दिखावा से कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारे सच्चे भाव को हवा दे रहे हैं। तब हम आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। हम जैसे बाकी चीज़ों में दूसरों की तुलना करते ही रहते हैं, वैसे ही गुरुजी से अपने जुड़ाव को भी दूसरे के साथ तोलते रहते हैं। जैसे ही कोई संगत मिली, सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि हम कब से जुड़े हैं गुरुजी से, और इसके बाद बताना शुरू कर देती है कि वो कब से जुड़ी है गुरुजी से। यदि हम पहले जुड़े हैं तो पूछेगी कि गुरुजी को देखा है कि होगा, कितने लकी हैं हम। यदि वो पहले जुड़ी हैं हमसे, यदि वो पहले से जुड़ी हैं हमसे, तो उपदेश शुरू हो जाएगा कि ऐसा करना सही है और ऐसा करना गलत। गुरुजी के पास इन सब चीजों का कहाँ मतलब रहा। कुछ समय पहले जुड़े संगत को जिस आध्यात्मिक ऊंचाई पर देखती हूँ, अपने पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतने समय से भी वहीं अटके हुए हैं। नई हो या पुरानी संगत, जिसने अपने कर्मों का भुगतान करके अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया, आज वो गुरुजी से हर पल रूबरू है। हमने देखा था गुरुजी को, ये फायदेमंद होने की जगह घाटा दे गया हमें। हम उन्हें महापुरुष समझकर कल और आज भी अपने लिए मांगते रह गए, जबकि आज जुड़ी संगत उन्हें पहले दिन से भगवान समझकर आज अपनी गति को इतना साध चुकी है कि तेज गति से बढ़ते इन सैकड़ों संगत को हम समझ ही नहीं पाते हैं। इनकी बढ़त या इनके क्रियाकलापों को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कोई साधारण गुरु के संगत नहीं है। माँ शिव खुद हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस हमें उनकी बातें माननी है। उनकी मौज है अपनी संगत से कुछ भी हैरान करने वाली बातें करा दें या दिखा दें। यदि ये जिद कर हम चलें कि गुरुजी को तो पहले समझें कि वो है क्या, तो हम लौटकर शून्य पर ही आ जाएंगे, क्योंकि कहीं कुछ यथार्थ में है ही नहीं। जिस घर परिवार आसपास या संसार को हम वास्तविक समझकर अपना सारा यत्न इसे संभालने में कर रहे हैं, सबसे बड़ा छलावा तो वही है जिसे हम छुपा समझ या भ्रम समझ रहे हैं। वही वास्तविकता है। हम उलझ जाएंगे। ऐसे सवालों में ही ना पड़े तो अच्छा है। ज्ञानी बनने की जगह पर यदि हम भक्त बन गए तो शर्तिया कल्याण करा पाएंगे। गुरुजी दीन दयाल हैं, जिसने भी झोली फैलाकर भक्ति मांगी उसे अपने गले से लगा लिया। बस इसी तरह हम संगतों को चरणों में रखे रहें और हमारा कल्याण करते रहें। यही अरदास है। जय गुरुजी।